लोकेश सर, हमने पहले भी बात करी थी और इस पे मैं ऐसे अलग से भी आपसे एक बार वो वीडियो बनाना चाह रहा था, एक अलग से एक शो करना चाह रहा था। यस बैंक बढ़िया तेजी पिछले कुछ यस दिनों में बैंक दिखी है, लेकिन कितना परेशान कर सकती है, कितना ट्रैप कर सकती है, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। सर यस बैंक अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट मेरे से बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 16.75 के तो चल रहा है अभी। तो आप 15 रुपए 14.50 के स्टॉप लॉस लगा के 19-20 रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब आप जो बात कर रहे हो, जो हमने पहले बात की थी कभी, मैं उसके बारे में बात करूं तो यस बैंक को मैं मान के चलता हूँ सर 225-230 रुपए का भाव चल रहा है, ना कि 16 रुपए के भाव चल रहा है। उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अगर मैंने ये बताया था उस टाइम पे, किसी को अगर ये लगता है 15 रुपए में मिल रहा है और 400 रुपए हो जाएगा तो अभी 30 गुना होने का चांसेस है, वो दिमाग में ना रखें। 30 गुना ये नहीं हो सकता अभी, क्योंकि 30 गुना होने के लिए इसको 14 लाख करोड़ के कंपनी को होना पड़ेगा, जो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक सबको मिलाकर भी इसके उसके बराबर नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई आप ये मत सोचो 15 रुपए का 400 रुपए हो जाएगा, मगर यहाँ 15 का 20, 25, 30 हो सकता है। क्योंकि बिजनेस भी अच्छा हुआ है सर। इसका जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया है। जो एचडीएफसी के पुराने सर थे हमारे, पुरी साहब, वो अभी इनमें येस बैंक में ज्वाइन किए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो ये सारे पॉजिटिव थिंकिंग है जो स्टॉक को 22-23 रुपए तक लेके जा सकता है। फिर आगे देखेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म और 15 रुपए का 400-300 का देख रहे हैं, उस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो शेयर कैपिटल था वो 1000 रुपए से नहीं, सॉरी 300 या 400 रुपए हुआ करता था, वो आज 5000 करोड़ का है, 5000 का है। तो क्या हुआ है, जब एसबीआई ने अपना स्टेक लिया था येस बैंक में, तो इनका शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो इसका जो प्राइस है आपको 17 रुपए 15 रुपए दिख रहा है, मगर एक्चुअल प्राइस इसका 225-230 होता है। आप इसका सिर्फ आपके दर्शकों को इतना आसान लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आप खाली इसका मार्केट कैप जाके देख लो, तो मार्केट कैप आपको दिखेगा 44-45 हजार करोड़ का है। जब ये 400 रुपए का था उस टाइम पे इसका मार्केट कैप 80-85 हजार करोड़ का था। तो अब वो 50% में ट्रेड कर रहा है, ना कि 1/10 में ट्रेड कर रहा है, जो प्राइस दिखा रहा है इसका। तो आपको वो कैलकुलेशन करके देखना है। अगर 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप बोल रहे हो 30 गुना हो जाएगा, तो ये 12 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब जब वहां पर आईसीसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो 3.5-3.5 लाख करोड़ का है, एचडीएफसी बैंक का जो है वो 6-7 लाख करोड़ का है, कोटक का जो है वो 2-3 लाख करोड़ का है। तीनों को जब ऐड करोगे तब जाके येस बैंक का अगर 400 रुपए भाव आता है, तो वो तीनों बैंक को खा के उससे बड़ा बैंक हो जाएगा। तो ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। ठीक है, तो वो जो लोकेश जी कह रहे हैं कि चार्ट ट्रेडिंग के अगर लिए बहुत आपको अच्छा लग रहा हो, हाँ, कि लोकेश कह रहे हैं कि चार्ट पर अगर आपको लग रहा हो कि 400 रुपए का था और अभी 16 रुपए का है, तो 16 से 400 जा सकता है। इस 16 को आप 265 260 के आसपास का भाव पढ़ें। जो 1.6 दिख रहा है वो 260 है। आप यूं मान लीजिए कि ये 16 रुपए नहीं है, 260 रुपए। ठीक कह रहा हूँ लोकेश सर? जी सर, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करके बाई सेल करेंगे तो हाँ नुकसान नहीं होता। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये ठीक है कि अभी ये 260 रुपए है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है आप जो भी एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये 270, 280, 290, 400, एक तो वो भी ऑल टाइम हाई जाना, जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरीके की चीजें हो रखी हैं बैंक में और यस बैंक में खासकर, तो उस हिसाब से। और प्लस आज के 16 रुपए से 400 रुपए जाना का मतलब ये है कि वो सारे बैंक जोड़ दीजिए और उससे भी बड़ा बैंक ये बन जाए, जो कि फिलहाल बहुत ही बड़ा सपना है। उम्मीद कम है कि इस तरीके की चीजें और कम से कम इतनी आसानी से हो जाए, तो इसलिए यस बैंक में उस हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, वो कह रहे हैं लोकेश जी। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिहाज से आप काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। सर ट्रेडिंग के हिसाब से कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं? सर 14.50, 15 का स्टॉप लॉस, करंट भाव में खरीदना है, 19 से 20 रुपए जा सकता ठीक, 19 से 20 रुपए तक के टारगेट के लिए यस बैंक खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।